हाय, कैसे सारे के सारे। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे जेंडर सोशलाइजेशन पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जेंडर और सेक्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। और इसमें हम कमला भसीन का जो आर्टिकल था उस पर बात करेंगे। रूथ हार्टले ने जो हमारे को 4 तरह से सोशलाइजेशन होता है उसके बारे में बता रखा है, उस पर बातचीत करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जेंडर टर्म है ये आई कहाँ से है। ये जो टर्म है ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करी है। हम लोग बचपन से लेके जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तब तक हमारा एक सोशल प्रोसेस चलता है जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस के अंडर में हमारा जो जेंडर है वो डेवलप होता है धीरे धीरे। जो हमारा जेंडर है वो फैमिली टू फैमिली, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी। जो ये टर्म है ये बच्चों के अंदर, मतलब जब हम छोटे होते हैं तब से हमारे अंदर डालनी शुरू कर देती है सोसाइटी। सोशल प्रोसेस में सोशलाइजेशन होता है और जो सोशल इंस्टीट्यूट होता है जैसे कि हमारा जो एजुकेशन है उसके थ्रू भी ये हमारे अंदर रेनफोर्स करा जाता है। और क्योंकि ये सोसाइटी ने डाला होता है तो ये चेंज हो जाता है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी में अन ओकले ने कहा था कि जो जेंडर है वो हमारा कल्चर से आया है और ये रिफर करता है जो उस कल्चर में सोशल क्लासिफिकेशन है मेन और वुमेन के बीच में और इनटू मैस्कुलिन और फेमिनाइन ट्रेट्स का। तो ये था आपका जेंडर। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्स क्या होता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि जो हार्मोनल डिफरेंस होता है। ठीक है, इस टर्म को हम सेक्स नाम देते हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखते हैं। सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। तो जो सेक्स है जैसे कि मैंने पहले बताया एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये बायोलॉजिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि सेक्स क्या है। और जो जेंडर है वो सोसाइटी और कल्चर ने बना रखा है, मतलब कि ये मैन मेड है। जो सेक्स है सिंस इट इज बायोलॉजिकल हेंस इट इज नेचुरल, क्योंकि ये विजिबल होता है। और जो जेंडर है वो हमारा कंस्ट्रक्टेड होता है जिसमें हम मेन को मैस्कुलिन टर्म्स में डालते हैं और जो फीमेल है उसको फेमिनाइन टर्म्स में डालते हैं। इसी में हम जो मेन और वुमेन है उनको हम डिफ्रेंशिएट करके उनको बताते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके रोल्स क्या हैं, उनको किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनानी चाहिए। ये सारा का सारा उनके जेंडर के अंदर आता है। जो सेक्स है वो कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम। और जो जेंडर है वो वेरिएबल हो जाता है टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर और फैमिली टू फैमिली, मतलब कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। जो सेक्स है उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो जेंडर है वो चेंज हो सकता है। तो अब आप लोग समझने के लिए रेडी हैं कि जो जेंडर सोशलाइजेशन है वो कैसे होता है। तो ये 3 लेवल पे होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है इंटरैक्शनल और तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। तो ये जो टर्म है ये हमको ये बताती है कि जो एक इंडिविजुअल है वो जेंडर को अपने अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। जो जेंडर है वो अंदर से कैसे हमारे को वर्कआउट करता है। तो जो सेकंड लेवल है जो इंटरेक्शनल है, तो सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो जेंडर है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जो हमारे आसपास चीज़ें हैं हम उनको इंटरनलाइज कर लेते हैं। और जो पर्सन सोशलाइज हो रहा होता है वो टारगेट होता है सोशलाइजेशन का। जो उसके आसपास लोग और ग्रुप और इंस्टीट्यूशन होता है जो उसको सोशलाइज कर रहे होते हैं वो उसके एजेंट्स होते हैं। ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल, वो होता है जैसे कि जो फैमिली, स्कूल, रिलीजन, प्ले, ये सब जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा जेंडर को सोशलाइज करने में। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे जेंडर को शेप करने में। तो यहाँ पे आपने समझा कि कितने लेवल पे जेंडर सोशलाइजेशन होता है। एक सबसे पहले जो हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, फिर उसके बाद में इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों से तब होता है, और सबसे लास्ट में जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में हम जाते हैं तो इंस्टीट्यूशनल सोशलाइजेशन हमारी शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये होता है 2 टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये हमारे इन्फेंसी और चाइल्डहुड में होता है, इनिशियल प्रोसेस में, जिसमें हमारी लर्निंग हम जिसे आसपास जो हमारे साथ में बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, हमारी सोसाइटी है, उनसे हम सीखते हैं। जो इसके हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं उनके साथ में जो हमारा बॉन्डिंग होता है वो काफी इंटीमेट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं वो आपके लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ठीक है। और उनके साथ में आपका बॉन्ड भी ज्यादा, मतलब जो आपका रिलेशनशिप है वो ज्यादा मजबूत होता है। जो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये हमारा बिफोर बर्थ भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हम सोसाइटी में बेबी बॉर्न होता है उसके साथ में उसके जेंडर के साथ में सर्टेन अजम्पशंस भी एड ऑन हो जाती हैं। पीयर ग्रुप्स और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारे मेन एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन की। जो हमारी प्राइमरी होती है वही हमारे को सबसे पहला फिजिकल एक्सपोजर देते हैं कि एक लड़के को कैसे रहना है, एक लड़की को कैसे रहना है। वो हमारे को सेल्फ परसेप्शन बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और ये हमारी अटेंशन को डायरेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि जो मोस्टली गर्ल्स होती है उनको सारे के सारे डॉल्स और टेडीज वगैरह गिफ्ट करते हैं और बॉयज़ को मोस्टली कार और बाइक्स वगैरह गिफ्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो इसके हमारे एजेंट्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं, जैसे हम बिजनेस वगैरह कर रहे हैं कहीं पे, या फिर अगर हम कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उधर जो लोग हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं। जनरली ये काफी लार्जर ग्रुप ऑफ लोगों के लिए हम बात करते हैं, और ये जो इसमें रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे लोगों से टेम्परेरी होती है और काफी फ्रेजाइल भी होती है, क्योंकि ज्यादा हम किसी से कनेक्ट होने में इंटरेस्टेड होते नहीं है। तो जो ये रिलेशनशिप्स होते हैं ये बेसिकली हमारे होते हैं कि काम से काम रखो, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो काम करता है। तो अब हम बात करते हैं, कमला भसीन ने आर्टिकल दिया था एक, जिसमें उन्होंने जेंडर के बारे में बात करी थी, जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो जेंडर है उसको कोई भी बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, और जो सोसाइटी है वो मेल और फीमेल को बताती है कि तुम्हें मैन और वुमेन कैसे बनना है, तुम्हें मैस्कुलिन ट्रेट्स और फेमिनाइन ट्रेट्स कैसे अपनाने हैं। इसके अंदर वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे बिहेवियर्स क्या होने चाहिए, तुम्हारा रोल क्या होगा एज अ मेल और एज अ फीमेल, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी राइट्स, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुमसे लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप मेल हैं, और आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग अगर आप फीमेल हैं। इसीलिए जो जेंडर है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जो हमारे रोल्स होते हैं जेंडर के साथ में, कुछ फैमिलीज या कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, या फिर कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि उसमें पैट्रियार्की ज्यादा होती है और वो फीमेल्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो वहां पे जो फीमेल के रोल है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है, और फीमेल को किचन का काम ज्यादा दिया जाता है, या फिर ऐसा काम जो वो घर में करती है, और जो मेल्स होते हैं उनको ऐसे काम ज्यादा दिए जाते हैं जो आउट गोइंग होते हैं, या फिर मतलब जो वो बाहर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारी जो आइडेंटिटीज हैं जेंडर के साथ में, वो हमारी आइडेंटिटीज बिल्डअप होती रहती हैं, और ये सोशली होता है और साइकोलॉजिकली होता है। क्योंकि ये जो हमारा सारा बिल्डअप है कि जेंडर में ये रोल ये प्ले करेगा और ये रोल ये प्ले करेगा, इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं, और जो कल्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली ऐसे दिखाया गया है कि जो फीमेल्स थी वो घर में थी, और जो मेल्स थे वो बाहर जा रहे थे। मतलब 70 to 80% पार्ट में यही है, 20% या 30% फीमेल्स ने रिबेल करा। रिबेल करने के बाद में उनको जो उनके राइट्स हैं वो दिए गए थे, और सिर्फ 2-3% ही फीमेल्स रही होंगी जिनको रिबेल करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो किसी अच्छी हाई पोस्ट पे बिलोंग करती होंगी, या फिर वो किसी राजा की बेटियां होंगी। एंड कमला बसीन ने कहा कि जो सोसाइटी है वो बताती है कि जो एक मेल और फीमेल है वो ड्रेस कैसे करेगा। कुछ कल्चर्स में ये डिफरेंट होता है, कुछ कल्चर्स में ये क्रॉस हो जाते हैं, मतलब कि जो फीमेल्स हैं वो भी पैंट शर्ट पहन सकते। कुछ कुछ कल्चर्स में जो ड्रेसेस होती है उससे फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है, और वो डिग्निटी की तरफ ज़्यादा सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि जो बुर्का होता है फॉर एग्जांपल, वो फीमेल्स को पूरा ढकने के लिए होता है, और जबकि जो हमारी आंखें हैं वो सामने देखने के लिए हैं, वरना मतलब अगर आंखें नहीं तो वो अंधे के ही बराबर है। तो जिसकी आंखें होते हुए अगर आप उसकी आंख बंद करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा जो सोसाइटी में जेंडर का जो बायसनेस है उसको दर्शाता है। सोसाइटी जो एट्रीब्यूट्स है मेल और फीमेल के वो भी ऐसी दिखाती है, जैसे जो मेन है वो स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेटिव, रैशनल होते हैं। रैशनल मतलब कि वो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दे पा रहे हैं किसी भी बात की। और जो विमेन है वो काफी जेंटल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, और काफी फ्रेजाइल है। ये सब चीजें जबरदस्ती जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे मेल और फीमेल में थोपी जाती हैं कि आपको एक सर्टेन तरीके से ही बिहेव करना है। जो फीमेल है वो बाइसेप ट्राइसेप्स वगैरह नहीं बना सकती है, सिर्फ मेल बना सकता है। या फिर जो मेल है वो 24 आवर्स किचन में काम नहीं करेगा या झाड़ू पोछा नहीं मारेगा, वो बैठेगा और अपना काम करेगा, जॉब पे जाएगा। इसी में फिर जो रूथ हार्लेट थे उन्होंने सोशलाइजेशन के बारे में कहा था कि ये 4 स्टेजेस से होता है। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है मैनिपुलेशन, सेकेंड होती है कैनलाइजेशन, थर्ड होती है वर्बल अपीलेशन, और फोर्थ होती है एक्टिविटी एक्सपोजर। MCVA से याद रख लेना इसको। तो मैनिपुलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को ये बताया जाता है कि जो बच्चा है उसको कैसे बिहेव करना है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बॉयज को मोस्टली बोलते हैं कि नहीं लड़के नहीं रोते, आप तो स्ट्रांग बॉय हो ना। गर्ल्स को बोलते हैं कि वाह आप कितने प्यारे लग रहे हैं, आप कितने क्यूट हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। ये सब बॉयज को कोई भी ऐसे नहीं सिखाता है कि बेटा अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, और रोना एक काफी नेचुरल फिनोमिना है। और जबकि गर्ल्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब गर्ल्स को हम ऐसा बताते हैं कि आपको पैर क्रॉस करके बैठने हैं, और दूसरों के आगे ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली लड़कियों को यही बोलते हैं कि इसकी जबान तो कैंची की तरह चलती है। मतलब काफी इलॉजिकल बात लगती है ये, बट स्टिल। फिर सेकंड प्रोसेस होता है जिसमें हम जो बच्चा है उसकी अटेंशन को हम डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि जो बॉयज होते हैं उनके टॉयज मोस्टली बाइक, गन
और कार वगैरह होती है, और जो गर्ल्स के खिलौने होते हैं वो मोस्टली होती है डॉल्स और टेडी और किचन सेट वगैरह। फिर थर्ड आता है वर्बल अपीलेशन, जिसमें जो हम बच्चों को जो बोलते हैं उससे जो उनका जेंडर है वो चेंज होता है, सोशलाइज होता है। जैसे गर्ल्स को हम ऐसे बोलते हैं कि वाओ आप कितने प्रिटी लग रहे हो, बचपन में हम उनको साड़ी पहनाना शुरू कर देते हैं, बिंदी लगाना भी। और जो बॉयज़ होते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि आपको बिग एंड स्ट्रांग दिखना है। यहाँ पे बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए जो बच्चे जो बॉयज़ होते हैं वो 9th-10th में जब उनकी बियर्ड नहीं आ रखी होती है, उनको मोस्टली जो बाकी लड़के होते हैं वो चिढ़ा रहे होते हैं कि अबे तू तो अभी छिला अंडा लग रहा है, और या फिर बच्चा लग रहा है। और जो गर्ल्स होती हैं अगर वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं तो उनको फिर अपने अपने लिए ही थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी रेडी नहीं होती एक्सेप्ट करने के लिए जिस तरह से सोसाइटी उनको पोर्ट्रे करके देखना चाह रही होती है। लास्ट स्टेज होती है हमारी एक्टिविटी एक्सपोजर। इसमें होता है कि जैसे हम जो मेल और फीमेल है, मतलब बच्चे जब वो छोटे होते हैं उनको हम स्टार्टिंग से ही एक ट्रेडिशनल रोल्स के साथ में उनको हम एक्सपोज करते हैं। जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं वो मोस्टली अपनी मदर्स को हेल्प करती हैं किचन में, और अगर कोई भी मेहमान आता है तो उसको वो पानी देते हैं, उसका कप वगैरह लेके जाते हैं। जबकि जो बॉयज़ हैं वो मोस्टली यही करते हैं कि अगर कोई मेहमान आ गया तो बाहर से सामान लेके आ रहे हैं, या फिर जो अपना फादर है उनके साथ में वो बाहर का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों से जेंडर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और एज अ पेरेंट हमारी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दोनों बच्चों को दोनों काम इक्वली डिवाइड करके दें, और मिनिमम से मिनिमम इम्पैक्ट पढ़ने की उन पर कोशिश करें, और सबसे ज़्यादा उनसे बात करें आपस में, ताकि बच्चे के आप मन को जान सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस लेवल पे कहाँ पे कितना उसको चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाय।